धर्म तो है, लेकिन देश का विकास धर्म के आधार पर नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन नहीं, सुन ले आप। पहले पूछ रहा हूँ। देखिए, जाति से ब्राह्मण है जातिवाद बहुत और चल रहा है। धर्म सर्वोपरि है, और धर्म से पहले हमको संविधान है। देश धर्म से नहीं, संविधान से चलता है, और देश की तरक्की संविधान से होती है। देश की तरक्की संविधान से होती है, ना कि धर्म से। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा आपको। और जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो अपने अधिकार के लिए वो लड़ना जानता है। अगर व्यक्ति अशिक्षित होगा, अंधभक्त हो जाएगा वो, और नेताओं की बातों पे विश्वास करेगा, नेताओं के अनुसार चलना शुरू करेगा। बेरोजगारी का मुद्दा था, लोगों ने कहा कि बेरोजगारी चल रही है देश में। अभी बेरोजगारी नहीं, पहले ही बेरोजगारी रही है। मेरा ये है, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो रोजगार स्वयं उसको मिलेगा। अच्छा, रोजगार स्वयं उसको मिलना शुरू हो जाएगा। जब शिक्षित होगा, कहीं नहीं किसी कंपनी में जाएगा, किसी ना किसी नौकरी में आवेदन करेगा। आदमी शिक्षित होता है, उसके बाद वो नौकरी का इंतजार करता है, नौकरी आती नहीं। भले ही नौकरी ना हो, लेकिन स्वयं में वो इतना सक्षम हो जाता है कि अपने अधिकार से। तो सरकार का काम नहीं है नौकरी निकालना। क्या कर रही सरकार? सरकार ने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिली आपको नौकरी? कोई नहीं मिली। सरकार ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी? सरकार ने ये कहा कि साहब हम जो है चाइना से अपनी ज़मीन वापस ले आएंगे, ले आए, लेकिन नहीं आए। सरकार ने ये कहा कि पाकिस्तान से अपनी ज़मीन ले आएंगे, ले आए। इनका केवल इस गवर्नमेंट में सर, सरकार से इस सबका भैया प्लीज मेरी बात तो हो जाए। यहाँ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 15 साल से 15 काम इतनी जनता खड़ी हुई है। अगर कोई गिना दे, अगर 15 काम का 5 काम ही गिना दे, तो मैं समझता हूँ कल से मैं भी बीजेपी को वोट देना शुरू कर दूंगा। हालांकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। एज ए एडवोकेट मैं आपको एक सामाजिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि समाज का पहला काम है, गवर्नमेंट का पहला दायित्व है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। ये इस गवर्नमेंट में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। मिसाल ये बताइए, फिर 2024 में आपके नज़र में कौन सा नेता अच्छा है जो ये सब काम कर पाएगा? इस सरकार का इस देश से पतन होने वाला है। अच्छा, बीजेपी का बिल्कुल होने वाला है। और ये सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षा आगे बढ़े। शिक्षा आगे बढ़ जाएगी, फिर मेरा वही सवाल आ रहा है, अगर शिक्षा आगे बढ़ जाएगी तो व्यक्ति समझ जाएगा कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली का व्यक्ति शिक्षित है, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी को एक सीट नहीं मिली। 2 बार 3 बार लगातार केजरीवाल हो गए, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक पढ़ी लिखी पब्लिक है, अंधभक्त पब्लिक नहीं है वो, और वो जानती है कि हमारा विकास किस स्तर पर होगा। केजरीवाल ने कभी आपने देखा है केजरीवाल के लिए कैसा हम धर्म पे हमें वोट दो? वो कहता है मैंने स्कूल बनाए, वो कहता है मैंने ये काम किया, उस पर पब्लिक वोट देती है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैंने रोड्स बनाए, मैंने 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया। 370 से क्या पब्लिक को फायदा हो गया? पब्लिक का फायदा क्या होगा 370 से? ये कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा 370 है क्या, 35 है क्या, लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन बीजेपी ने हटा दिया, मोदी ने हटा दिया, तो वो 370 का उनको फायदा मिल गया। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये चल रहा है इस गवर्नमेंट में। धर्म के आधार पर लोगों को ये लोग बांट रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। बस इसी आधार पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। इसके अलावा इस गवर्नमेंट में हमें कुछ देखने को। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री को कैंपिंग मानना पड़ता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है वो अपने एमएलए एमपी से ये पूछे, 15 साल से 10 साल से तुम यहाँ सांसद एमएलए हो, तुम अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगते हो पब्लिक से? अपने काम पे उन्हें पब्लिक से वोट मांगना चाहिए। मोदी जी को कहना चाहिए भाई 15 साल से सांसद हो, पब्लिक तुमसे नाराज क्यों? मुझे छोटी छोटी जगह में मुझे वोट मांगने आना पड़ रहा है भाई। तो क्या मोदी के नाम पर पार्टी चलेगी? क्या धर्म के नाम पर पार्टी चलेगी? मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं सारे लोग, दे रही है। अंधभक्त हो गई पब्लिक। जब पब्लिक शिक्षित नहीं होती है तो अंधभक्ति शुरू हो जाती है, और अंधभक्ति में आंखें बंद होती हैं। अंधे को जितना मोड़ दोगे वो उधर चलना शुरू कर देगा। देखिए, राहुल इज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। अच्छा, बिल्कुल सर। और 17 सालों में उसके परिवार ने देश में जितनी कुर्बानियाँ की आज तक किसी ने नहीं किया। ये समझिए आप, ये कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इंडिया को बढ़ा दिया। उस समय देखिए आप, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, भारत के पास अपना देश का कानून नहीं था, अपनी आर्मी नहीं थी, पैसा नहीं था। उस समय उस गवर्नमेंट ने किस तरह लोगों को बिना किसी दंगे के, बिना किसी पब्लिक को डिवाइड किए आज वो देश को यहाँ तक ले गए। उसी गवर्नमेंट की उस गवर्नमेंट के जो विकास किया उसका लाभ आज मोदी जी ले रहे हैं। ये इनका क्या है? प्रचार ज़्यादा, विकास कम।
उस गवर्नमेंट का ये था विकास ज़्यादा प्रचार कम। 2024 में राहुल जी की क्या उम्मीद लग रही है? इस समय राहुल जी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुर्सी पे बैठने वाले हैं। बैठने वाले हैं? बिल्कुल बैठेंगे, निश्चित तौर पर बैठेंगे और बीजेपी का पत्ता पूरे ऑल इंडिया साफ होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। तो 2024 में राहुल जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रही है। अच्छा। बिल्कुल आ रही है। देखिए पब्लिक जानती नहीं है, पब्लिक क्या है, 5 किलो राशन कितने का, 100 रुपये का गेहूँ, 50 रुपये के चावल, 150 रुपये पब्लिक महीने सरकार महीने में फ्री बांट रही है। लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता कि अप्रत्यक्ष तौर पर गवर्नमेंट कितने टैक्स तुम्हारे ऊपर लगा रही है। बाजार से जो भी चीज़ खरीदने जा रहे हो वो तुम्हारी जेब से जा रहा, नहीं गवर्नमेंट की जेब से। बस पब्लिक को ये मालूम है कि हमेशा 10 किलो राशन एक आदमी का मिल गया, हमारा भत्ता हो गया। क्या राशन से पेट भर जाएगा? क्या राशन से पेट भर जाएगा? राहुल जी के बारे में ये बात कही जाती है कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण बहुत करते हैं, हिंदुओं को साइलेंट कर देते हैं, क्या कहेंगे इस पे? भारत में आज से मुसलमान नहीं है। भारत में आज से मुसलमान नहीं है। लगभग 1000 साल से भारत में मुसलमान रह रहा है और मुसलमानों ने भी उतनी आज़ादियाँ, उतनी कुर्बानियाँ दी भारत की आज़ादी में जितनी हम लोगों ने दी। उनका बराबर का योगदान है। ये होता है कि 2 भाई घर में होते हैं, एक भाई का नेचर कुछ और प्रकार, एक भाई का नेचर कुछ और प्रकार का है। एक परिवार का मुखिया अपने घर में 2 बेटों को नहीं संभाल पाता है। लेकिन ये जो इंडिया के मुखिया हैं वो उन दोनों भाइयों को बिगाड़ना चाहती हैं, उन दोनों भाइयों को लड़ाना चाहती हैं और उन दोनों भाइयों को लड़ाने के चक्कर में अपने जो है राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और बताइए सर। चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद।